ये हल्दी का डब्बा क्यों लेकर आई है? जो मेरे और सुभान के रिश्ते के खिलाफ है, उनका जी जलाने के लिए। अन्नत क्या कर रही हो तुम? ये क्या पागलपन है? इस पागलपन को इश्क कहते हैं सुभान। हल्दी की रस्म मुबारक हो। अल्लाह, मेरी कोमल त्वचा को नोच डाला उस डाकू हमीदा ने, जालिम औरत कहीं की। ओए अल्लाह, मुझे तो लगा था कि सुभान और इबादत के रिश्ते का खात्मा हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे अल्लाह, पिटाई हुई सोलत। आय अल्लाह। क्यों री? मैं यहाँ दर्द में करहा रही हूँ, अपना दुखड़ा सुना रही हूँ, और तू वहाँ अपने चेहरे पे मेकअप पोत रही है। तेरे मुंह का नक्शा न बदल दूं मैं? सुन रही के बहरी? अभी रजा चखाती हूँ मैं तुझे। या मेरे मौला, ऐसी पिटाई करूंगी ना, तेरी कान का पर्दा खोलना आता है मुझे। दिखा, दिखा। क्या कर रही है दादी अम्मी? मुझे रील बनाना था। अब सारा मेकअप खराब कर दिया, अब फिर से मेकअप करना पड़ेगा। बेवकूफ कहीं की, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? घर में इतने हंगामे हो रहे हैं, तू यहाँ रील बनाने पे तुली हुई है बेवकूफ। इसमें क्या नई बात है दादी अम्मी? इस घर में तो वैसे ही हंगामे होते रहते हैं। अरे नई बात ये है कि उस भूतनी हमीदा ने मेरी हड्डी पसली एक करके रख दी। इसमें भी नई बात क्या है? जहाँ तक मुझे याद है, इस साल में आप 8 मर्तबा पिट चुकी है। अस्तगफिरुल्लाह, कल मुझे कहीं की मेरी पिटाई का हिसाब रखा है तूने? हैं? या अल्लाह, अरे अगर सुभान और मन्नत का निकाह नहीं हुआ ना, तो पता है क्या होगा? अपने चेहरे पे तू ये मेकअप पोत नहीं पाएगी। हमारे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे निगार। तुझे अंदाजा भी है कि मैं कितनी बेचैन हूँ? वहाँ सुभान ने इबादत को तलाक नहीं दिया, अब क्या होगा? सोचा क्या तूने? अरे अरे अरे, शांत 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 शांत। ये लीजिए पानी और अपना दिमाग ठंडा कीजिए। हमारे सारे मंसूबे पे पानी फिर गया कायनात, तो तुम मुझे पानी पिला रही हो? अरे अब सुभान और मन्नत का निकाह कैसे होगा? अरे होगा होगा, जरूर होगा, बस आप थोड़ा सा सब्र रखिए। इबादत बाकायदा सुभान की बीवी है, तो तलाक देने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। और रही बात हमारी मन्नत की, तो मन्नत के मोहब्बत का जाल ना बहुत ही मजबूत है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। सुभान और इबादत का रिश्ता टूट कर रहेगा। इस रिश्ते से आजादी मेरा हक है, और मैं ही क्या, कोई भी आदमी तुम जैसी लड़की के साथ नहीं रह सकता। और जैसी मेरा तुमसे डिवोर्स होगा, मैं मन्नत से निकाह कर लूंगा। मैंने इस रिश्ते पे अपना सब कुछ वार दिया, बदले में कुछ नहीं मांगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ अल्लाह मियां? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? अम्मी, नानी अम्मी, मैं बस माँ से बेटी का दुख छुपाए नहीं चुपता। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। दिल है कहाँ अम्मी? दिल तो सुभान को दे दिया, उसने तोड़ दिया। सुभान ने दिल तोड़ दिया तो क्या गजब हो गया? रोज किसी ना किसी का दिल टूटता है, रोज कोई ना कोई रुस्वा होता है। आज मेरा नंबर आ गया। अम्मी, अम्मी आपने सब कुछ सिखाया, पर ये क्यों नहीं सिखाया कि जब दिल टूटता है तो क्या करना चाहिए? इबू बेटा, जो हो रहा है वो बेशक गलत हो रहा है, मगर ये भी तो देख, सुभान किसी और के कहने पर तेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है। आज वो तुझे तलाक नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि तेरे लिए अभी भी उसके दिल में
कोई जगह है, ऐसी जगह जो मन्नत तमाम कोशिशों के बाद भी खाली नहीं करा पा रही है। आप कहना क्या चाहती है नानी अम्मी? आप चाहती है कि मैं खुशी मनाऊं कि सुबह ने डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए? कि आप चाहती है कि मैं इंतजार करती रहूं कि एक न एक दिन वो मुझे अपना लेगा? अपना भी लिया नानी अम्मी तो उस अपनेपन का मैं क्या करूंगी? और अगर तरस खा के प्यार भी कर लिया तो इस प्यार का मैं क्या करूंगी? ये प्यार नहीं खैरात है और मुझे खैरात मंजूर नहीं है। बिल्कुल मुझ पर गई है, वही गुस्सा, वही आग। मुझे अपने बीते दिन याद आ गए, लेकिन इस जुनून ने मुझे तजुर्बे अच्छे नहीं दिए मेरी बच्ची। ये आग सबको जलाकर राख कर देती है। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। जो इंसान दूसरे की चौखट पर सजदा कर दे उसे खुदा भी जहन्नुम देता है, लेकिन वो हम खुदा नहीं है। मैं मानती हूँ कि गलत इंसान के साथ जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कि हम अकेले रहें। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि ये जिंदगी सिर्फ कहने के लिए 4 दिन की है। इसे जीना हमें बरसों पड़ता है और एक एक लम्हा बरसों की तरह होता है। सुभान गलत है, बिल्कुल गलत है। उसे यूं ही छोड़ देने के बजाय अगर उसे संभलने का एक मौका दिया जाए तो ये आप मुझे क्या करने पे उकसा रही है अम्मी? आपसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने। इबू, अगर तू वाकई इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है तो फिर तूने तलाकनामे पर पहले दस्तखत क्यों नहीं किए? क्योंकि मैं इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहती थी नानी अम्मी। मैं तो सुभान के साथ जीना चाहती थी, पर उसने मुझे जीते जी मार डाला। मेरा क्या कसूर है? मेरी क्या गलती है इसमें? अब उसने खंजर उठा ही लिया है तो सीने में उतार भी दे। फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि ये भी मैं करूं, डिवोर्स पेपर्स पे मैं पहले साइन करूं, तो मैं कर दूंगी। मेरी खुददारी मर जाएगी पर मैं वो भी सह लूंगी। खुदा के लिए मेरी बच्ची, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं माँ हूँ, मेरे दिल का तो सोचो। मैं तुम्हारा घर जलते नहीं देख सकती। आप मेरा घर जलते हुए नहीं देख सकती, पर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को जलते हुए देख सकती है अम्मी। और किस घर को बचाने की बात कर रही है आप, जहां पे मेरी इज्जत ही नहीं रहेगी? अम्मी, आप मुझे अभी रुस्वा होते हुए नहीं देख पा रही है। जिंदगी भर रुस्वाई और जिल्लत देख पाएगी। अम्मी, जिस रिश्ते को आप बचाने की बात कर रही है ना, वो रिश्ता तो उसी पल खत्म हो गया था जब मैंने सुभान को मन्नत की बाहों में देखा था। कुछ मत बोलिए अम्मी प्लीज, आपकी बेटी हूं मैं। बहुत हिम्मत दी है आपने मुझे। इस तूफान को भी बर्दाश्त कर लूंगी। दुआ। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं ठीक हूँ। मैं ठीक। लमिया, मुझे हिम्मत देना कि मैं अपने इरादों पे कायम रह पाऊं। ये लो सुभान, साइन करो और दफा करो इसे हमारी जिंदगी से। साइन करो सुभान। मैं साइन नहीं करूंगा। मैं अच्छे से जानता हूं इबादत कितनी गलत है। उसके साथ जिंदगी तो दूर, मैं एक लम्हा भी नहीं बिता सकता। फिर मैंने सिग्नेचर क्यों नहीं किया?
क्यों डिवोर्स नहीं दे पाया मुझे, और मैं इबादत के बारे में सोच ही क्यों रहा हूँ। इबादत तो ख्याल में मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इबादत का तो पता नहीं, पर शायद तुम उसे नहीं छोड़ना चाहते सुभान। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? उससे नफरत करते हो तो सिग्नेचर क्यों नहीं किया तुमने डिवोर्स पेपर्स पर? मैं वजह पहले भी बता चुका हूँ। अगर मैंने पहले सिग्नेचर कर दिए तो इबादत को लगेगा कि मैं उसके सामने झुक गया। मैं उसके सामने हार नहीं मान सकता। अगर हार मान लेते तो भी नुकसान नहीं होता सुभान, हम दोनों का रिश्ता जीत जाता। मन्नत, सुभान, मैं तुम दोनों के डिवोर्स पेपर्स दोबारा बनवाऊंगी, और इस बार पहले तुम साइन करोगे और उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकोगे। मन्नत यार प्लीज, मैं पहले सिग्नेचर नहीं करूंगा। और इबादत भी पहले सिग्नेचर नहीं करेगी सुभान। इस तरह तो तुम दोनों का रिश्ता कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। यार मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इबादत ना चालाकी से काम ले रही है। अगर मैंने पहले सिग्नेचर कर दिया तो सबको लगेगा कि मैंने इबादत को धोखा दिया है। सबकी नजरों में मुझे गिराकर खुद ऊपर उठना चाहती है, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। पहला सिग्नेचर इबादत ही ठीक करेगी। है, इस बार इबादत से पहले सिग्नेचर्स मैं खुद लूंगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? चलो मेरे साथ। कहाँ मन्नत? सुभान, कोई जरूरी बात होगी इसीलिए लेकर जा रही हूँ ना। तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझ पे थोड़ा भरोसा भी तो करो।